नमस्कार। आज हम जरा बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश में जगहों के नाम बदलने की, जो चीन की कोशिशें चल रही हैं और भारत कैसे जवाब दे रहा है इस पर। हाँ, ये एक अहम मुद्दा है। हमारे पास जो जानकारी है वो इसी भू राजनीतिक विषय पर है। कोशिश ये समझने की है कि चीन आखिर ऐसा कर क्यों रहा है, भारत का क्या कहना है और ये पूरा मामला जो है किस बड़े सीमा विवाद का हिस्सा है। बिल्कुल। और देखिए, मामला हाल में फिर गरमाया जब 11 मई 2025 को चीन ने 27 जगहों के नाम बदल दिए। हाँ, 27 नाम। और फिर फौरन ही 14 मई को भारत ने इसे पूरी तरह से खारिज कर दिया। तो चलिए इसी को आज जरा गहराई से समझते हैं। जरूर। देखिए, चीन का इरादा यहाँ काफी साफ लगता है। वो अरुणाचल प्रदेश, जिसे वो जांगनान या कहिए दक्षिण तिब्बत कहता है, जांगनान, हाँ, उस पर अपने क्षेत्रीय दावों को मजबूत करने के लिए नक्शों और नामों का सहारा ले रहा है। एक तरह से इसे कार्टोग्राफिक आक्रमण भी कहा जा सकता है। कार्टोग्राफिक आक्रमण यानी नक्शों के जरिए हमला कह सकते हैं। हाँ बिल्कुल, अपने दावे जताना। और ये कोई पहली बार तो हुआ नहीं है ना? एक पैटर्न सा दिखता है इसमें। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये सिलसिला चल रहा है। अगर देखें तो 2017 में 6 नाम बदले थे, फिर 2024 में करीब 30 और अब ये मई 2025 में 27। और नाम इनमें पहाड़ हैं, रिहायशी इलाके हैं, दर्रे, नदियाँ, झीलें सब शामिल हैं। और अक्सर ऐसा तब होता है जब शायद तनाव बढ़ता है, जैसे 2017 में दलाई लामा की अरुणाचल यात्रा हुई थी, उसके बाद ये हुआ था। हाँ, ये एक पैटर्न जरूर देखा गया है। अक्सर ऐसे कदम तब उठाए जाते हैं जब द्विपक्षीय संबंधों में कोई और तनाव चल रहा हो या कोई ऐसी घटना हुई हो। ये शायद दबाव बनाने का या ध्यान भटाने का एक तरीका भी हो सकता है। अच्छा। और ये रणनीति वैसे चीन सिर्फ भारत के साथ ही नहीं अपनाता, अपने दूसरे पड़ोसियों के साथ भी, जैसे वियतनाम, फिलीपींस, उनके साथ समुद्री विवादों में भी इसी तरह के नाम बदलने की या नक्शे जारी करने की कोशिशें करता है। चीन का तर्क तो हमेशा वही रहता है कि ये उनका संप्रभु अधिकार क्षेत्र है, क्योंकि वो तो अरुणाचल को अपना हिस्सा मानते हैं। हाँ, ये तो उनका पुराना दावा है। खैर, दूसरी तरफ भारत का जवाब कैसा रहा है? हमेशा मजबूत ही रहा है वैसे तो। हाँ, भारत का रुख हमेशा मजबूत और एकदम स्पष्ट रहा है। विदेश मंत्रालय ने जो 14 मई 2025 को बयान दिया, उसमें साफ कहा कि ये कदम निरर्थक और बेतुका है। पॉइंटलेस एंड एब्सर्ड। निरर्थक और बेतुका। हाँ, और ये भी दोहराया कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। बिल्कुल, ये भारत की स्थायी पोजीशन है। और विदेश मंत्री एस जयशंकर की वो बात भी काफी वायरल हुई थी। उन्होंने कहा था, अगर मैं आपके घर का नाम बदल दूं तो क्या वो मेरा हो जाएगा? हाँ, वो बहुत सटीक टिप्पणी थी। बड़ा सीधा और पॉइंटेड जवाब था। इससे भारत का नजरिया साफ पता चलता है। बिल्कुल। और भारत का यही मानना है कि इस तरह के एक तरफा कदमों से जमीनी हकीकत तो बदलती नहीं है, ये सिर्फ माहौल खराब करते हैं और जो सीमा विवाद सुलझाने के लिए बातचीत की प्रक्रिया चल रही है उसको एक तरह से कमजोर करते हैं। सही। लेकिन ये जो पूरा मामला है, इसके पीछे एक लंबा इतिहास भी है ना? हाँ बिल्कुल। ये मुद्दा समझने के लिए थोड़ा पीछे देखना जरूरी है। भारत और चीन के बीच, आप जानते हैं, करीब 3800 किलोमीटर लंबी सीमा है। हाँ, LAC, वास्तविक नियंत्रण रेखा, LAC, और ये ठीक से परिभाषित नहीं है। कई इलाकों में दोनों देशों की अपनी अपनी धारणाएं हैं कि रेखा कहाँ है। और ये विवाद तो 1962 के युद्ध से चला आ रहा है। 1962। और हाल के सालों में तो तनाव काफी बड़ा भी है, खासकर 2020 में वो जो गलवान घाटी में झड़प हुई थी। हाँ, वो तो बहुत गंभीर थी। बहुत गंभीर, जिसमें हमारे 20 जवान शहीद हुए और चीन के भी सैनिक मारे गए। हालांकि उन्होंने संख्या कम बताई। उसके बाद से स्थिति काफी तनावपूर्ण रही है। हाँ, अक्टूबर 2024 में कुछ सैनिकों की वापसी पर सहमति बनी थी शायद। हाँ, कुछ जगहों से सैनिकों की वापसी पर सहमति बनी थी, लेकिन जो मूल मुद्दा है यानी क्षेत्रीय दावों का, उस पर मतभेद तो अभी भी कायम है। और ये नाम बदलने की जो घटनाएं हैं वो इसी तनावपूर्ण माहौल का ही एक हिस्सा है। तो अभी की ताजा स्थिति क्या है? 30 जून 2025 तक भारत के 14 मई के जवाब के बाद क्या कुछ और हुआ इस पर? नहीं, हमारे सूत्रों के मुताबिक 14 मई के भारतीय खंडन के बाद से इस नाम बदलने वाले मुद्दे पर कोई नई सार्वजनिक गतिविधि या बयानबाजी नहीं हुई है। स्थिति फिलहाल वैसी ही बनी हुई है। चीन ने नाम बदले, भारत ने खारिज किया। ठीक है, तो अगर हम सार देखें तो कहानी ये है, चीन अपनी नाम बदलने की रणनीति से दावे जता रहा है और भारत पूरी मजबूती से उसका खंडन कर रहा है। हाँ, और ये सब कुछ एक पुराने उलझे हुए सीमा विवाद की पृष्ठभूमि में हो रहा है।
तो आखिर इसका मतलब क्या समझें? देखिए, ये सिर्फ कुछ जगहों के नाम बदलने का खेल नहीं है। ये असल में संप्रभुता का सवाल है। ये एक दूसरे पर रणनीतिक दबाव बनाने का एक तरीका है। और जाहिर है ये भारत चीन के जो रिश्ते हैं उनके भविष्य पर भी असर डालता है। ये दिखाता है कि दोनों देशों के बीच विश्वास की कितनी कमी है और सीमा विवाद असल में कितना पेचीदा बना हुआ है। सही बात है। ऐसे में लगातार बातचीत, डिप्लोमेसी ही रास्ता है, लेकिन इस तरह की घटनाएं उस रास्ते को और मुश्किल बना देती हैं। अब इसमें अंतर्राष्ट्रीय समुदाय क्या भूमिका निभाता है या निभा सकता है, ये भी देखने वाली बात होगी। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल शायद हमारे श्रोताओं की सोचने के लिए छोड़ सकते हैं कि जब बातचीत के और राजनयिक रास्ते खुले हैं, तब ये बार बार होने वाला नामकरण का खेल, जैसा आपने कहा, ये सीमा विवाद के किसी स्थायी समाधान की उम्मीदों के बारे में क्या संकेत देता है? क्या ये सिर्फ ध्यान भटकाने की कोशिश है या किसी गहरी रणनीति का हिस्सा है? ये वाकई सोचने वाली बात है।